की आचार्य समय सागर जी महाराज जी की जय। आज का दृष्टांत है गौण और मुख्यता के सद्भाव में ही वस्तु का सही निर्णय। तत्व सूत्र में एक सूत्र आता है 5वें अध्याय में, अर्पिता नर्पित सिद्धि। किस चीज़ के लिए अर्पित करना, किसको अनर्पित करना, अर्थात कौन सा मुख्य होना चाहिए और कौन सा गौण होना चाहिए। मुख्यता और गौणता अपने आप में होती है, उसी से हम वस्तु तत्व का निर्णय कर सकते, कब किसको गौण करना और कब किसको मुख्य करना। जब हम स्वर्ण के केवल पीत वर्ण को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में पीत वर्ण मुख्य हो जाता है, उसका आकार प्रकार ख्याल में नहीं आता, वह गौण हो जाता है। और जब आवरण यानी आकार मुख्य होता है तब स्वर्ण के पीलेपन पर आवरण आ जाता है, अर्थात पीत वर्ण गौण हो जाता है। दूसरे दृष्टांत से, जैसे अपन सोने का कोई आभूषण है, अलंकार है, जब उसके पीले रंग को देखते हैं तो उस समय उसका आकार गौण हो जाता है, और जब आकार देखते हैं तो पीला जो गुण है उसका वर्ण है वो गौण हो जाता है। इसी को बोलते हैं अर्पिता नर्पित सिद्धि, अर्थात कौन सा गौण कौन सा मुख्य, ऐसे नय होता है। कब व्यवहार नय की दृष्टि से और कब निश्चय नय की दृष्टि से, कब शरीर को लेकर के बात कर रहे, कब आत्मा को लेकर के बात कर रहे, कब व्यवहार रत्नत्र की बात कर रहे, कब निश्चय की बात कर रहे। ये सब क्या होता है, मुख्य और गौण होता है। जिसकी मुख्यता जहाँ है वहीं दूसरे को वहाँ गौण कर दी जाता है, वहाँ पर उसकी मुख्यता रहती है, वहाँ पर उसको गौण कर दिया जाता है दूसरे को। अब दूसरी बात है, समुद्र या नदी है, उसके निकट जाते हैं तो वहाँ क्या देखने में आता है, एक तो जल और दूसरी लहरें। पानी भी दिखता है और उसमें उठने वाली लहरें भी दिखती हैं। लहरों को देखने के विशेष उद्देश्य से ही आप लोग नदी या समुद्र के निकट जाते हैं। लहरों को देखने से नेत्र तृप्त होते हैं, मन संतुष्ट होता है। उसी पानी को लोटे में भरकर घर लाते हैं, पर लोटे में जल मात्र दिखता है, लहरें नहीं दिखती। वही पानी है, लेकिन जब समुद्र में देखोगे, नदी में तो लहरें दिखेंगी, पानी नहीं दिखेगा ज़्यादा, है ना। लहरों का मुख्यता रहती है। उसी पानी को लोटे में भर के लाओगे तो लहरें नहीं, क्या दिखाई देगा, पानी। हाँ, ये है किसको गौण करना और किसको मुख्य करना। इसी के सद्भाव से वस्तु का सही निर्णय होता है। उस समय जल मुख्य रहता है, अतः जब जल मुख्य होता है तो लहरें गौण हो जाती हैं, और जब लहरें मुख्य होती हैं तो जल गौण हो जाता है। जब प्यास लगती है तो जल मुख्य होता है, क्योंकि लहरों को देखने से प्यास नहीं बुझती। पानी पीना हो तो लहरें नहीं, क्या देखना है, पानी से, क्योंकि लहरों से तो आंखें तृप्त होती हैं। प्यास किससे बुझेगी, पानी पीने से होगी। तो पानी पीने से प्यास बुझती है। पानी पीने के पूर्व पानी छानना आवश्यक होता है। पानी छानने के उपरांत जीवानी डालना भी अनिवार्य होता है। जीवानी समझते हो, हाँ, बिलछानी, उसको डालना बहुत जरूरी है। अंतर्मुहूर्त के भीतर जीवानी डाल देना चाहिए। ऐसे समय यदि कोई प्यास से पीड़ित व्यक्ति आ जावे और वह कहे कि पानी के बिना मानो उसके प्राण ही जा रहे हैं, तो उस समय जीवानी डालना मुख्य है या उसे पानी पिलाना। हर समय विवेक के साथ मुख्यता और गौणता का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार वस्तु तत्व के कथन में भी निश्चय व्यवहार नय की मुख्यता और गौणता का ध्यान रखना चाहिए। उस समय बिलछानी नहीं डालेंगे, उसके प्राण बचाएंगे। क्या करेंगे पहले, हाँ, क्योंकि अभी 48 मिनट तक वो काम करेगी बिलछानी, उसके पहले क्या पिला दो उसको, पानी, क्योंकि पंचेंद्रिय जीव का घात होने से बच जाएगा। इसी प्रकार वस्तु तत्व के कथन में भी निश्चय व्यवहार नय की मुख्यता और गौणता का ध्यान रखना चाहिए। जब भी वस्तु तत्व का व्याख्यान हो, निश्चय और व्यवहार की बात हो, तो उसको क्या करना, मुख्य और गौण को ध्यान रखना। अध्यात्म ग्रंथ में की मुख्यता होने से निश्चय नय मुख्य होता है, और निश्चय नय से वर्णाधिक समस्त भाव जीव के नहीं है, यह सिद्ध होता है। यदि मुख्य और गौण शैली को नहीं अपनाया जाएगा, एकांत परक कथन हो जाएगा। अध्यात्म का अर्थ ही है, अध्यात्म सिद्धांत,
बहुत सरल शब्दों में समझ लो। अध्यात्म किसे कहते हो, सिद्धांत किसे कहते, बहुत सरल शब्दों में। अध्यात्म जहाँ पर सबसे पहले आत्मा हो वो अध्यात्म है, और सिद्धांत जिसमें आत्मा अंत में सिद्ध हो उसका नाम सिद्धांत है। समझ गए ना? इसलिए अध्यात्म ग्रंथों में सबसे पहले आत्मा की बात करते हैं, और सिद्धांत ग्रंथों में पहले कर्म आदि की बात करेंगे, फिर बाद में आत्मा को सिद्ध करते हैं। जो सिद्धांत जिसमें आत्मा बाद में सिद्ध हो सिद्धांत है, अध्यात्म जिसमें आत्मा सबसे पहले सिद्ध उसका नाम अध्यात्म। समझ गए? अशुद्धोपयोग के द्वारा सदुपयोग निषिद्ध होता है। जहाँ शुद्धोपयोग हो वहाँ पर सदुपयोग नहीं। समझ गए ना? तो जहाँ सदुपयोग वहाँ शुद्धोपयोग नहीं, और केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्धोपयोग भी निषिद्ध हो जाता है। समझ गए? 3 प्रकार के होते उपयोग, असोपयोग, सोपयोग, शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग का फल होता है केवल ज्ञान। अशुभ उपयोग का अर्थ होता है पाप की क्रियाओं में राग देश में लगी रहना। ये कौन सा है? अशुभ उपयोग है। राग देश को छोड़कर दया, करुणा, पूजन आदि में, गुरु उपासना, स्वाध्याय, तत्व चिंतन में लगना, ये शुभ उपयोग है। और जब दोनों से ऊपर उठ गए, पाप की क्रिया यानी अशुभ से ऊपर उठ गए और पुण्य माने सुख की क्रिया से ऊपर उठ गए, मात्र आत्मा का ध्यान रहता है, वो होता है शुद्ध उपयोग। कौन सा होता है? शुद्ध उपयोग। उसके बाद होता है केवल ज्ञान। तो यहाँ पर शुद्ध उपयोग के द्वारा सोपयोग निषिद्ध होता है, और केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध उपयोग भी निषिद्ध हो जाएगा। साधन साध्य का गठबंधन होने से 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक शुद्ध उपयोग ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कौन सा गुण स्थान है? 7 में से 12वें तक कौन सा उपयोग रहेगा? शुद्ध उपयोग रहेगा। केवल ज्ञान रूपी साध्य सिद्ध होने पर साधन रूप शुद्ध उपयोग स्वतः छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता।